बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेहत ज़िंदगी चैनल के लिए डॉक्टर एजाज नकवी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो का मौजू है लहसुन कि लहसुन के 7 अमेजिंग बेनिफिट्स क्या हैं, और उसमें साथ में कि लहसुन का बेहतरीन तरीक़ा क्या खाने का, क्या ये लहसुन के जो कैप्सूल्स आते हैं, गार्लिक के कैप्सूल्स, वो ज़्यादा बेहतर हैं या जो रॉ या कच्ची लहसुन है वो ज़्यादा बेहतर है, या किस तरीके से उसका, तो हम आखिर में उसका वीडियो में जिक्र करेंगे। मेडिकल रिसर्च ने कौन सी चीज़ों को साबित किया है या जिसकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग है, तो वो 7 कंडीशंस कौन सी हैं। पहली तो है जो कहते हैं हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज या एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर जो शरीयानों में जो प्लाक बनना शुरू हो जाता है, फिर जो बाद में जाके आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से बाद में फिर अनजाना या दिल की बीमारी शुरू हो जाती है, या बाज़ लोगों को फालिज का या स्ट्रोक हो जाता है। तो लहसुन इसको प्रिवेंट करता है या इसमें बहुत मुफीद है। नंबर 2 वो है डायबिटीज़, ये शुगर। तो उसमें भी इसे शो के जो खाने से पहले की जो शुगर है वो लहसुन उसको कम कर देता है, लेकिन जो खाने के बाद की शुगर जब बढ़ना अगर शो होती है जिनमें वो उसको पर इतना इसको पर असर नहीं है। लेकिन जो कहते हैं ना जो फास्टिंग शुगर है आपकी, जो सुबह उठने के बाद जैसे नाश्ते से पहले की शुगर, वो आपकी कम कर देता है। नंबर 3 हाई कोलेस्ट्रॉल। तो जो गुड कोलेस्ट्रॉल है या जो HDL है उसको पर इसका इतना असर नहीं है, लेकिन LDL को पर यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको पर उसका मुफीद असर है। चौथी कंडीशन है प्रोस्टेट कैंसर, जिन्होंने रिसर्च में उन्होंने इस तरह से शो किया कि अगर उन्होंने जिस तरह से गार्लिक या लहसुन लेते रहे रोज़ाना, तो उनका जो प्रोस्टेट कैंसर के जो चांसेस थे वो 50% कम हो गए थे, जो कि बहुत ही एक अहम नंबर है। 5वीं कंडीशन कौन सी है, वो है इसको कहते हैं टिनिया या रिंगवर्म, जो फंगस होता है खाल में, स्किन में जो गोल गोल दायरे बन जाते हैं, खुजली भी होती है, रैश भी लग रहा होता है, थोड़ी सी सुर्खी भी होती है। तो उसका अगर इसमें जो उसका लहसुन की जो क्रीम की फॉर्म है या जेल की जो फॉर्म है वो अगर इस्तेमाल करें तो वो भी इसको उन्होंने शो किया कि ये फ़ायदेमंद है। इसी तरह एक और जो पैरों में जो कंडीशन है जिसको कहते हैं एथलीट्स फुट, वो भी एक फंगस कंडीशन है, जो ख़ासतौर पर जब बहुत ही ज़्यादा अगर जिनको गर्मी की वजह से पसीने अगर आ रहे होते हैं और हमेशा पैर हमेशा भीगे होते हैं पसीने से, उसमें भी लहसुन के जो एक जेल फॉर्म है या क्रीम फॉर्म है वो भी मुफीद है। अच्छा, जो 7वीं कंडीशन हमने उसको आखिर में रोक के रखा अभी तक, इसलिए कि वो बहुत अहम है, और वो है ब्लड प्रेशर। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए भी लहसुन अगर रेगुलरली इस्तेमाल करें तो वो मुफीद है। और इसलिए भी मैंने इसको आखिर में बयान करना चाहता था कि मैं अपना तजुर्बा जो है वो भी बयान करूँ। मैं ख़ुद भी लहसुन इस्तेमाल करना शुरू किया है मैंने, और मैंने ख़ुद ये अपने में देखा था कि जो मेरा ब्लड प्रेशर है वो इतना 8 से 10 मिलीमीटर्स कम हो गया, जो कि इतना था कि मुझे दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन ये कि अगर 8 से 10 मिलीमीटर मर्करी जो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ये एक डिसेंट नंबर है। तो इसलिए मैं बहुत ही रेकमेंड करूँगा कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आप लहसुन इस्तेमाल करें। अभी देखें कि इसमें कोई ऐसे एहतियातें हैं कि नहीं है। तो उसमें जैसे हमने कलौंजी की वीडियो में भी बताया था या हल्दी की वीडियो में भी बताया था कि जो अगर प्रेगनेंसी में अगर ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं लहसुन तो दैट्स फाइन, या जो ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन हैं, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं, उनके लिए अगर ग़िज़ा के तौर पर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो दवा के तौर पर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ज़्यादा मकदार में है, वो उसमें एहतियात रखनी चाहिए, इस्तेमाल ना करें दवा वाली मकदार में। या ये कि जो अगर सर्जरी करने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि लहसुन खून पतला भी कर सकते हैं, तो उसलिए भी एहतियात ये कि जो उसकी जो दवा के तौर पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बंद कर दें 1 से 2 हफ्ते पहले, सर्जरी से पहले। तो अब आप आइए देखें कि इसको खाने का तरीक़ा क्या है। जो इसका वैसे तो गार्लिक के कैप्सूल्स भी आते हैं, आप गार्लिक के कैप्सूल्स भी ले लें, ख़ासतौर पर अगर दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो बेहतरीन तरीक़ा है वो आप कच्चा लहसुन लेने का, उससे बेहतरीन तरीक़ा कोई नहीं। तो अब ये देखें कि लहसुन की मकदार क्या होती है। जो एक जौ जो होती है जो मीडियम साइज़ की होती है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, जनरली हम रेकमेंड करते हैं कि आप एक आधी जौ लेके, या इवन पूरी एक भी ले सकते हैं, लेकिन आधी जौ काफ़ी है, वो आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। और क्या तरीक़ा बेहतर है, उसमें जो बेहतरीन तरीक़ा वही है कि आप इसको कच्चा इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरह से पीस लें या मिन्स कर लें या काट लें, बिल्कुल बारीक बारीक उसको स्प्रिंकल छिड़क लें,
تو اب وہ آپ کسی چیز پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ اگر جیسے دال چاول کھا رہے ہیں تو اس میں دال میں بھی ڈال سکتے ہیں, چاولوں میں بھی ڈال سکتے ہیں, ایون سالن میں بھی ڈال سکتے ہیں, کسی قسم کا بھی سالن ہو, سبزیاں ہو کسی قسم کی اس میں بھی ڈال دیں. آلو ہیں اس کے ساتھ ڈال دیں, بلکہ آلو کے کٹلیٹس ہیں اس میں بھی ہیں, آلو آپ نے فرینچ فرائز بنائی ہیں اس میں ساتھ میں گارلک بنا لی. اچھا, اور ایک کون سی احتیاط جو ہم بتانا چاہیں گے کھانے کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ اس کو جیسے آپ بھگاڑتے ہیں یا بہت زیادہ گرم کر لیتے ہیں تو لہسن کی جو اپنی افادیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, بہت کم ہو جاتی ہے. تو اب اگر یہ آپ نے جیسے بھگارا ہے اور کالا ہو گیا لہسن, اب اس کا فائدہ کوئی نہیں رہا. تو یہ ضروری ہے یاد رکھنا کہ آپ نے اگر اس کے فائدے لینے ہیں تو کچا لیں, اور اس کو اگر پکانا بھی ہے تو بہت ہی ہلکا سا پکائیں. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کو دوا کے طور پہ استعمال کریں تو وہ کب کیسے کریں. تو مختلف کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن جس کی جو رینج ہے وہ ہے 600 ملی گرام سے لے کے 1500 ملی گرام روزانہ جو گارلک پاؤڈر جاتا ہے یہ کیپسول کے فارم میں. تو جیسے ڈائبٹیز کے لیے تو وہ 600 سے لے کے 1500 ملی گرام روزانہ استعمال کرنے سے وہ جو استعمال کی تھی ریسرچ میں. اسی طرح آپ اگر بلڈ پریشر کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو 300 سے 1500 ملی گرام روزانہ. اور اگر لہسن آپ استعمال کر رہے ہیں دوا کے طور پہ تو اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں کہ آپ نے آج سے شروع کیا اور 3-4 دن کے بعد یہ فائدہ مند ہو جائے گا. تو اس میں آپ کو کافی ہفتے استعمال کرنا ہوگا, پھر آپ کو شاید اس کا اثر شروع ہو. تو جو بھی جتنے بھی ریسرچ کیے اس میں انہوں نے 12 ہفتے سے لے کے 24 ہفتے بلکہ 1 سال سے 2 سال بھی استعمال, جیسے پروسٹیٹ کینسر میں تو انہوں نے سالوں یوز کیا, پھر جا کے ان کو فائدہ مند نظر آیا. اور ایک اور ہم جو ایک میسج ہمیشہ دیتے ہیں جتنی بھی ہماری جڑی بوٹیاں ہیں یا جتنے بھی نیچرل ریمیڈیز ہیں, وہ یہ کہ اگر آپ اس کو دوا کے طور پہ استعمال کر رہے ہوں, چاہے وہ ڈائبٹیز میں ہو یا کولیسٹرول میں ہو, بلڈ پریشر کے لیے ہو, ہارڈنگ آف دی آرٹریز کے لیے ہو, اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں. کیونکہ اس میں یہ ایسا نہیں ہو کہ آپ سارا ریلائی کریں ساری ریمیڈیز پہ, جیسے کلونجی ہو گئی, ہلدی ہو گئی یا لہسن ہو گیا, آپ نے دوائیں چھوڑ دیں. یہ بھی بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے, تو اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے. تو ان سمری جو ہے لہسن کے بہت سارے فائدے ہیں, خاص طور پہ جو دل کی یا کارڈیو ویسکولر ہیلتھ کے لیے بہت مفید ہے. یہ کولیسٹرول ہو گئی, چاہے وہ بلڈ پریشر ہو گئی یا ہارڈننگ آف دی آرٹریز کے لیے بہترین طریقہ اس کا ہے آپ کچا استعمال کریں. آدھی سے ایک پوری جو لے سکتے ہیں روزانہ اور چھڑک لیں کسی بھی چیز میں جس میں آپ کا فلیور بھی ہو جائے اور آپ کی یہ غذا اور دوا دونوں ایک ساتھ ہو جائیں. اور اگر آپ یہ دوا کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو ڈاکٹر کے ساتھ ضرور مشورہ کریں. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اجازت نقوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.